एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं के इंग्लिश विषय का पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने जो पेपर मेंशन है ये 100% एकदम रियल पेपर है। सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो आप बेझिझक भरोसा कर सकते हैं क्योंकि यही पेपर पूछा जाएगा। देखो 80 नंबर का पेपर रहना है और समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर और उसके साथ इसका सही आंसर क्या है ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन पेपर किस टाइप से डिजाइन होगा और एक संपूर्ण वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें पूरा आंसर की मेंशन रहेगा। यहीं पर हमारा पहला नंबर कहता है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और सेकंड नंबर कहता है मार्क्स आर इंक्लूडेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के बगल में उसका निर्धारित अंक दिया गया है। ठीक है, देख लो सबसे पहले सेक्शन ए में देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर पहला कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज, मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करना है। देखिए इसके पहले एक तो मैं वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये पेपर दिखाया था, लेकिन ये पेपर बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे क्लियर पेपर मिल जाए। तो लीजिए आ गया है एकदम क्लियर पेपर। ठीक है, देख लो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसके अंदर। देख लो यहाँ से पैसेज आपका स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। नीरज चोपड़ा के बारे में पैसेज में कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के आपका पैसेज हो जाएगा एंड। ठीक, तो पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पैसेज में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यदि मैं पैसेज पढ़ाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा बहुत ही लॉन्ग। ठीक है, इसलिए पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, सीधे देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें दिया गया है। आप क्वेश्चन के आंसर का टेंशन मत लेना, अभी मैं इसी वीडियो में पहले पेपर दिखा देता हूँ फिर बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। चलिए आगे पेज में चलते हैं। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन यहाँ भी मेंशन है। ठीक है, ये क्लियरली नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी इसका भी आंसर मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द गिव ए सुटेबल टाइटल, मतलब इस पैसेज में आपको केवल टाइटल और नोट बनाना है, समरी नहीं पूछा गया है। तो समरी लिख कर भी मत आइएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइटल और नोट बस पूछा गया है। टाइटल कैसे निकालते हैं, देखिए पूरा पैसेज के पढ़ने के बाद जिस चीज़ का बार बार उल्लेख हुआ है या जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे हम टाइटल कहते हैं, और नोट जो आपको पैसेज पढ़ने से इंपॉर्टेंट लिखे उसे आप नोट में लिखेंगे। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को देखने के बाद ना यकीन मानो 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे, इससे कम नंबर आपके आ ही नहीं सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सेक्शन नंबर 20 में राइटिंग स्किल दिया गया है। सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया है योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है अनदर सिटी में, मतलब कोई दूसरे शहर में। तो हाउस होल्ड गुड्स, मतलब जो घर का सामान है उसे आप बेचना चाहते हैं, तो आपको निकालना है एक लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, मतलब विज्ञापन। विज्ञापन निकाल करके बताना है कि हम घर का सामान बेच रहे हैं सस्ते में, तो जिसको लेना हो तो आइए और ले जाइए। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है डिज़ाइन ए पोस्टर टू बी इशू बाय द भोपाल पुलिस। ठीक है, फिर आगे लिखा है अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ऐसा वस्तु जिसको नहीं छूना है, तो भोपाल पुलिस को एक निकालना है पोस्टर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यू आर अमित शर्मा, ये काम का चीज़ नहीं है। हमें पूछा ये गया है कि राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और कंप्लेन करना है अगेंस्ट द नॉइस क्यूज्ड एंड लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब ये है कि आपको एक पत्र लिखना है, किसको लिखेंगे, आप पत्र लिखेंगे न्यूज़पेपर वाले को। ठीक है, लोग जो लोकल न्यूज़पेपर है वहाँ पर या फिर न्यूज़पेपर के एडिटर है उसे पत्र लिखेंगे और बताएंगे कि हमारे यहाँ पर लाउड स्पीकर ज़्यादा बचाया जा रहा है, तो इसको आपको छापना है। ठीक है, और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है यू आर साक्षी, तुम साक्षी हो। ठीक है, यहाँ पर उसका एड्रेस मेंशन है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज, मतलब अपने दोस्त को पत्र लिखिए और गर्मी की छुट्टी में उसे घूमने के लिए यहाँ बुलाना है। चलिए थोड़ी मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स, मतलब किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। देखो ए से नहीं पूछा गया, आर्टिकल पूछा गया। ए से अलग चीज़ होता है और आर्टिकल अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो ए से आपको नहीं लिखना है। देखिए ए से हम लिखते हैं तो ए से हम लिखते हैं हेडिंग डाल के, लेकिन आर्टिकल हेडिंग डाल के नहीं लिखा जाता है, सीधे एक लाइन में आर्टिकल लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर लेकर के मैं आया हूँ। ये भी आपका 4 नंबर का है। तो देखो 80 में से 80 नंबर कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं अगेन बोल रहा हूँ कि भरोसा एक बार कर लेना, अगर ये पेपर नहीं आया तो फिर जो मन में आए वो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, इसके अथवा में एक क्वेश्चन पूछा गया है यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके तुम गवाह हो, तो तुमको एक रिपोर्ट लिखना है और न्यूज़पेपर वाले को बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है और लिखा है फॉलोइंग इनपुट्स, कुछ इनपुट्स का यूज़ करना है, तो ये यहाँ पर इनपुट भी मेंशन है, 4-5 इनपुट है। ठीक है, इनको यूज़ करके आपको न्यूज़पेपर वाले को बताना है कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, मैं इसका गवाह हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन दिया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होगा। देखना फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको खाली स्थान भरना है कोई 5, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन मेंशन है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई 5 आपको फुलफिल करना है। और मैं
छः में से छः को लेकर के आया हूँ, आपको मन में जो आए उसे आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 7वां नंबर, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 को आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन मेंशन है, यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन मेंशन है, 6 में से कोई 5 को अटेंड करना है। मैं 6 के 6 आंसर आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में कहा गया क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है यार, एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, बस आपको टिक करना है, ठीक है। तो आंसर मैं जल्दी जल्दी आपको बताने वाला हूँ, अभी परेशान मत होना, ठीक है। देखो पहला नंबर देख लो, सेकंड नंबर देख लो, थर्ड नंबर देख लो एंड फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें बोला गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब अब आपको अगेन एक शॉर्ट पोएम को रीड करना है और इसको पढ़ने के बाद उसका आंसर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 नंबर। चलो भाई देख लो क्वेश्चन क्या है, ये देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन मेंशन है और सभी में ऑप्शन दिया गया है 3-3, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सॉरी 4-4 ऑप्शन यहाँ पर, सी नंबर है, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। इसी का बी नंबर देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब अगेन आपको पैसेज को रीड करना है, ये छोटा सा पैसेज, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। और नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करना है। तो ये देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर एंड तीसरा नंबर, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, इसी में बोला गया नाउन पूछा है ब्यूटीफुल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। कोई 5 का आंसर करना है और वो भी 30 शब्दों में, मतलब 3 से 4 लाइन में लिख करके पूरा आंसर आपको कंप्लीट करना है, इससे ऊपर मत लिखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, इसी में कई सारे क्वेश्चंस मेंशन है, ठीक है। चलो भाई कोई 5 आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें 7 प्रश्न है, 7 में से 5 आप आसानी से कर सकते हैं, मैं 5 का आंसर लेकर के आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। अब 30 वर्ड में उत्तर लिखना है और कोई 3, ठीक। तो यहाँ पर 5 मेंशन है, 5 में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना है, जो पसंद आए, जो आपको ईजी लगे आप उसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। अब देखो 30 शब्दों में लिखना है, लेकिन कोई 2 प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है, तो 3 में से कोई 2 को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 2। अब देखिए कोई 2 हल करना है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन मेंशन, 3 है, 1 2 3, कोई 2 प्रश्न हल करना है और आपको आधे पेज से ऊपर इसका आंसर लिखना है, तभी आपको मिलेगा 3 नंबर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा 14 नंबर कहता है डिस्क्राइब द कंट्रोल आइडिया ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफी। मतलब ए फोटोग्राफी के बारे में आपको वर्णन करना है और इसके अथवा में पूछा गया है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। आपको सेंट्रल आइडिया बताना है पोएम के बारे में, द वॉइस ऑफ द रेन, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो क्वेश्चन है इसमें से आपको आंसर लिखना है और इसका आंसर लिखना है एटलीस्ट आपको 1 पेज, तभी जा करके आपको 3 में से 3 नंबर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को अच्छे समझ गए होंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब चलिए हम सीधे चलते हैं अपने आंसर के तरफ। देखो पहला पैसेज का आंसर क्या है, इसको मैं जल्दी जल्दी टिक करता हूँ, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया है नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेवलिन। मतलब नीरज चोपड़ा ने किसमें गोल्ड मेडल जीता, तो जेवलिन में जीता था, जेवलिन थ्रो करते थे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक ऑफ इंडिया। ओलंपिक जो खेल हुआ था ओलंपिक में इंडिया का, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने लेकर के आया था, तो अभिनव बिंद्रा ने लेकर के आया था। देख लो सी नंबर, नीरज चोपड़ा बाज कॉल्ड डैश 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 इन दिस विलेज। नीरज चोपड़ा को गांव में किस नाम से बुलाते थे, तो उनको जानते थे गोल्डन बॉय के नाम से, क्योंकि उनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल से नवाजा गया, ठीक। आगे देखते हैं चौथा नंबर, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन डैश 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 ओलंपिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। मतलब नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द दोज इज ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नीरा हैज़ एन अंडर 20 वर्ड्स रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज हैज़ बीन गिवन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन अवार्ड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स सिमिलर मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सेम इज करेक्ट आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है और एंटोनिम पूछा है इंक्लूडिंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट एक्सक्लूडिंग इज करेक्ट आंसर, ठीक। यही इसका सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। इंक्लूडिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें नोट पूछा गया है, ठीक है। और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आंसर मैं लिख करके आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रेजेंट कर दूंगा। मुश्किल से मुझे 20 मिनट का समय दीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन में आंसर मेंशन रहेगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप अच्छे से पेपर को समझ गए होंगे किस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। और रट करके जाइएगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसके अलावा मुझे बार बार नहीं बोलना है, प्लीज़ एक बार भरोसा कर लीजिएगा।
और अगर एएस की क्लासेस में हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम दे करके जब आइएगा तो कमेंट बॉक्स में अगर सेम टू सेम पेपर देखने को मिले तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है, कि सर मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया। और मैं अगेन आपको गारंटी देता हूँ कि 80 में से 80 मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि इसका आंसर की मैं प्रिपेयर कर लिया हूँ, एकदम 100% रेडी है। बस देरी सिर्फ इस चीज़ का है कि मैं आपके सामने प्रेजेंट कितने टाइम करूँ। तो आपसे मिलते हैं अब हम आंसर की के साथ। सो अभी के लिए